Hello students, how are you all? Fine. We have started 6th unit and today it is the third lecture of the same unit. आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग यहाँ पे थे कि वो जो फाउन था हिरने के बच्चे को ढूंढने के लिए ये दोनों चल जाते हैं और ग्रेस को पार्ट करके, देखो यहाँ पे थे हम, ही पार्टेड द ग्रास एट द प्लेस वेयर ही हैड सीन द फाउंड, जहाँ पे उसने फाउंड को देखा था वो ग्रास को उसने अलग कर दिया। इट डिडंट सीम पॉसिबल दैट इट वाज ओनली यस्टरडे। फाउंड को यस्टरडे देखा गया था क्योंकि हिरनी के लीवर का यूज किया था उन लोगों ने। डैडी को पॉइजन लग गया था उसको बचाने के लिए और इसीलिए वो फाउंड अलग हो गया था एंड इसीलिए यस्टरडे की बात है। तो जोड़ी को लगता है कि अब वो फाउंड वहां पे नहीं हो सकता है, फिर भी वो वहां पे ढूंढ रहा है। ही सर्कल्ड द क्लियरिंग, पर कोई भी आवाज नहीं आ रही थी वहां से। द बजार्ड्स, बजार्ड्स का मीनिंग हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। बड़े वाले बर्ड को क्या बोलते हैं? बजार्ड्स को बोलते हैं। तो वे लोग वहां पे घूम रहे थे एंड फिर से ही रिटर्न टू द स्पॉट वेयर द फाउंड हैड एमर्ज्ड एंड ड्रॉप्ड ऑन द फ्लोर, स्टडिंग द सैंड फॉर द स्मॉल हूफ प्रिंट्स। बच्चा फाउंड छोटा था तो उसकी हूफ प्रिंट्स को ढूंढते हुए जोड़ी वहां पे घूम रहा था। द नाइट्स रेन हैड वॉश्ड अवे ऑल ट्रैक्स, पर उसके पैरों के निशान, बिकॉज ऑफ रेन, नाइट में रेन हुआ था तो सभी निशान से वाइप ऑफ हो गए थे, लेकिन एक दो कैट एंड बजार्स, ये दोनों निशान ही वहां पे थे। आगे बढ़ते हैं। मूवमेंट डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ हिम स्टार्टल्ड हिम सो दैट ही टम्बल्ड बैकवर्ड। द फाउंड लिफ्टेड इट्स फेस टू हिज, लेकिन उसके सामने ही कोई मूवमेंट हुई डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ हिम एंड इट स्टार्टल्ड हिम, इससे वो डर गया। जोड़ी के सामने ही कोई मूवमेंट हुई और ये देखकर जोड़ी डर गया और वो थोड़ा सा पीछे हो गया। द फाउंड लिफ्टेड इट्स फेस टू हिज, फाउंड ने अपना फेस ऊपर किया। It turned its head with a wide, wondering motion and shook him through with stare of its liquid eyes. उसकी आईज जैसे लिक्विड आईज थी, इसके आईज में आंसू थे। उसने अपना फेस ऊपर किया और उसका हेड उसके सामने उसके ओर देखा एंड shook him through with stare of its लिक्विड आईज, आंखों में आंसू के साथ वो जोड़ी की ओर देख रहा था। इट वॉज क्वीवरिंग, क्वीवर का मतलब यहाँ पे राइट में लिखा है शेकिंग स्लाइटली, वो थोड़ा सा डर के मारे वो शिवरिंग हो रहा था, शेक कर रहा था, वो द्रूज रहा था। इट मेड नो एफर्ट टू राइज और रन, वो उठकर खड़ा होकर दौड़ने की कैपेसिटी में भी नहीं था। जोड़ी कुड नॉट ट्रस्ट हिमसेल्फ टू मूव। ही विस्पर्ड, इट्स मी, मैं हूं, डरो मत। द फाउंड लिफ्टेड इट्स नोज सेंटिंग हिम, सेंट करना यानी स्नीफ करना, सूंघने की कोशिश करना। फाउंड ने अपना नोज उठाया और अपने नाक से, नोज से उसे सूंघने की कोशिश की। He reached out one hand and laid it on the soft neck. The touch made him delirious. Delirious का मतलब है excited. तो he reached out one hand, उसने एक हाथ आगे किया, laid on its soft neck, वो छोटा सा हिरनी का बच्चा था, उसकी सॉफ्ट नेक के ऊपर जोड़ी ने अपना हाथ रखा। जैसे ही जोड़ी ने अपना हाथ वहां पे रखा, ये जो टच था, द टच मेड हिम डेलिरियस। डेलिरियस इट मीन्स एक्साइटेड, बच्चा छोटा सा वो एक्साइटेड हो गया। He moved forward,
on all fours until he was close beside it. वो आगे आ गया और उसके बाजू में आ गया. He put his arms around his body. जोड़ी ने अपने हाथ ये बच्चे की बॉडी के आसपास जैसे लिपट गए. A light convulsion passed over it. Convulsion, it means shiver, but it did not stir. थोड़ा सा वो हिल गया बच्चा, क्योंकि वो वैसे ही मानव से, आदमियों से, लोगों से डर रहा था. और उसने बच्चे को जैसे कि गोद में ले लिया जोड़ी ने. तो ये जो टच था, वो टच के कारण बच्चा थोड़ा सा हिल गया. It stroked its side as gently though the fawn were a china deer and he might break it. चाइना डियर, इट मीन्स चाइना क्ले से बना हुआ, माटी से बना हुआ. He stroked its side as gently as though the fawn were china deer and he might break it. इतनी प्यार से, इतनी जेंटली से, इतनी मृदुता से जोड़ी वो हिरन के बच्चे के ऊपर अपना हाथ लगा रहा था. वो स्टॉक कर रहा था, थपथपा रहा था, जैसे कि ये जो हिरन का बच्चा है वो चाइना मिट्टी से बना हो, और अगर वो ठीक से उसे नहीं संभालेगा, जेंटली उसे नहीं संभालेगा, तो वो टूट जाएगा. इट्स स्किन वॉज वेरी सॉफ्ट. उसकी स्किन बहुत ही सॉफ्ट थी. इट वॉज स्लिक एंड क्लीन एंड हैड अ स्वीट सेंट ऑफ ग्रेस. स्लिक यानी स्मूथ. उसकी स्किन एकदम ही स्मूथ थी, शाइनी थी, और उसकी बॉडी के अंदर से स्वीट सेंट ऑफ ग्रास, घास की खुशबू आ रही थी. He rose slowly and lifted the fawn from the ground. धीरे से जोड़ी उठ गया और बच्चे को, हिरनी के बच्चे को जमीन के ऊपर से उठाया. Its legs hung limply. और उसके लेग्स से वो जैसे कि लिम्प हो गए थे. They were surprisingly long and he had to hoist the fawn as high as possible under his arms. जोड़ी एक छोटा बच्चा था, वो बहुत ही लंबा नहीं था, लेकिन हिरनी के बच्चे के लेग्स बहुत ही लंबे थे. तो उसको, बच्चे को, हिरनी के बच्चे को थोड़ा सा ऊपर उठाना पड़ा. क्यों? क्योंकि उसके लेग जमीन पे टच ना हो जाए. तो अपने हाथों में वो जितना हो सके उतना ऊपर उसको उठाया. He was afraid that it might kick and bleat at sight and smell of its mother. जोड़ी को ये डर था कि शायद उसको अपनी माँ की खुशबू आएगी तो वो किक कर देगा, लात मार देगा और निकल जाएगा. He skirted the clearing and pushed his way into the thicket. और वो जो ग्रेस थी, थिकेट थी, उसके अंदर से जोड़ी अपना रास्ता कर रहा था. It was difficult to fight through with his burden. इतना बड़ा बर्डन था अपने हाथ में, तो इतने बड़े बर्डन के साथ बाहर निकलना वो इजी नहीं था. It was difficult. The fawn's legs caught in the bushes and he could not lift his own with freedom. जोड़ी खुद एक छोटा बच्चा था, ये फाउन था, वो उसके हाथ में था, उसके लेग्स लंबे थे, तो कभी कभी उसके लेग्स है ना, तो वो ग्रेस के बुश में फंस जाता था, और इट वॉज सो डिफिकल्ट फॉर जोड़ी टू गो आउट. ही ट्राइड टू शील्ड इट्स फेस फ्रॉम प्रिकलिंग वाइन्स. जो वाइन्स थी वहां पे साइड में, उसके अंदर छोटे छोटे कांटे थे, उसके कांटे से हिरनी के बच्चे की आईज को बचाने के लिए वो क्या कर रहा था? ही ट्राइड टू शील्ड इट्स फेस. उसके फेस को शील्ड करने के लिए, उसके फेस की रक्षा करने के लिए कभी कभी उसके हाथ से फाउन के आईज को ढक देता था. क्यों? क्योंकि जो बांस में जो वाइन्स थे, ट्रीज थे, उसके अंदर छोटे छोटे जो थॉर्न्स थे, कांटे थे, वो उसकी आंख में ना इजा पहुंचा दे, इसके लिए वो अब उसके फेस के ऊपर शील्ड कर रहा था.
He tried to shield its face from prickling vines. Its head bobbed with its stride. तो इट्स हेड बॉब्ड विथ हिज स्ट्राइड. स्ट्राइड इसका मतलब है बड़े बड़े लंबे लंबे कदम से चलना. वो वहां से बाहर निकलने के लिए जोड़ी जैसे कि वो कूद के लंबे लंबे कदम लेके बाहर निकल रहा था. इसके हिसाब से उसका हेड है वो बॉब कर रहा था. इसका मतलब है झूल रहा था, क्योंकि वो तो जैसे कि दौड़ रहा था जोड़ी. तो उसकी जो दौड़ने की वजह से उसका जो हेड है, बच्चे का सिर है, वो हिल रहा था. His heart thumped with the marvel of the acceptance of him. वो खुश था. क्यों खुश था? क्योंकि बच्चे ने उसे एक्सेप्ट कर लिया था. छोटे से ये नन्हे मुन्ने फाउंड ने उसे एक्सेप्ट कर लिया था. He reached the trail and walked as fast as he could until he came to the intersection with the road home. वो इतने अपने हिसाब से जितना हो सके उतना ज्यादा फास्ट वो चल रहा था और फाइनली वो अपने घर के इंटरसेक्शन पे आ गया था, जहां से अपने घर का रास्ता अलग पड़ रहा था, वहां पे आ गया. He stopped to rest and set the frown down from the dangling legs. उसके legs से वो steady नहीं थे. बच्चे को भी उसने नीचे रेस्ट करने के लिए नीचे रखा. It wavered on them. It looked at him and bleated. वो उसके सामने देखकर उसने ब्लीट कर दिया. ब्लीड करना यानी वो जो शीप होते हैं ना, वो मेमने की तरह वो मैं की आवाज करना, उसको क्या बोलते हैं? ब्लीट करना. तो वो बच्चा है, वो मैं की आवाज करने लगा. ही सेड एन्चेंटेड, आई विल कैरी यू आफ्टर आई गेट माई ब्रीथ. हाँ, मैं थोड़ी सांस ले लूं, फिर मैं अपने साथ आपको ले जाऊंगा, आप डरना मत. ही रिमेंबर्ड हिज फादर सेइंग दैट फाउंड would follow if it had first been carried. पहले आप उठा लोगे तो ही ये हिरनी का बच्चा आपके साथ आएगा. माँ के बिछड़ने के बाद अगर आप उसके मिलने के वाले पहले आदमी होंगे तो ही वो हिरनी का बच्चा आपके साथ जाएगा, वरना वो नहीं जाएगा. उसको तो विश्वास आ जाएगा. और फॉर्चुनेटली ये जोड़ी was the first person to meet the fawn after the death of the deer. वो माँ के मरने के बाद जोड़ी was the first person, तो उसको यकीन आ गया. He started away slowly. The fawn stared after him. He came back to it and stalked it. उसको थपथपाया and walked away again. It took a few wobbling steps towards him and cried piteously. It was willing to follow him. वो आना चाहता था. It belonged to him. ये अब उसका बच्चा था. It was his own. ये हिरनी का बच्चा जोड़ी का ही था. He was light-headed with joy. खुशी से वो light-headed हो गया. He wanted to fondle it, to run and romp with it, to call to it, to come to him. He dared not alarm it. He picked it up and carried it in front of him over his two arms. वो अपने साथ रखना चाहता था, उसके साथ खेलना चाहता था. और इट सीम टू हिम दैट ही वॉक्ड विदाउट एफर्ट. और अब ये बच्चा विदाउट एफर्ट वो चलने लगा था. इसके साथ ही हम आज का ये लेक्चर फिनिश करते हैं. थैंक यू वेरी मच. नेक्स्ट ट्यूसडे फिर से